हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ट्रिक बताने वाले हैं। ट्रिक पूरा डिटेल से बताएंगे, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी बता देंगे साथ साथ में, ठीक है। और ये ट्रिक आपको लंबे समय तक काम देगा और आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ठीक है, जो भी हम बताएंगे। इसलिए वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और ट्रिक को अच्छे से समझना है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो हम बताएंगे उसको भी अच्छे से समझना है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और बिना कंफ्यूजन का याद रहेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते ही टिक मारिएगा। तो ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं ट्रिक के पास। तो देखिए, मेरा पहला ट्रिक है राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक। तो इसका ट्रिक है पकानी को का दुयो दशम। तो राष्ट्रपति जो है 52 से लेकर 61 तक अनुच्छेद राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा भाग 5 संघ के अंतर्गत है। संघ में टोटल 52 से लेकर 151 तक हमारा अनुच्छेद का उल्लेख है। अब देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड 3 फैक्ट देख लेते हैं। पहला है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, जो कि राष्ट्रपति होता है। संसद का अभिन्न अंग, ये भी राष्ट्रपति होता है, ठीक। अब देखिए, संसद के सत्र को बुलाना, वितरित करना और समाप्त करना, ये राष्ट्रपति का काम होता है। संसद द्वारा पारित बिल या नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन या सिग्नेचर के बाद ही कानून बनता है। ये तीनों फैक्ट याद हो गया आपको। अब देखिए, ट्रिक देखते हैं पकवानी को का दुयो दशम। तो पो, पकवानी में पहले पो आता है, तो पद, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। को से होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, जो कि हमारा राष्ट्रपति होता है। तो का से कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद 53 में है। नी से होता है निर्वाचन या चुनाव, जो कि अनुच्छेद 54 में है। को से होता है कोटा, जो कि राष्ट्रपति का कोटा है, वो अनुच्छेद 55 में है। 56 में होता है का से कार्यकाल। देखिए, यहां भी का है, यहां भी का है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो का आएगा उसका मतलब होगा कार्यपालिका का प्रधान। अब दूसरा जो का आएगा उसका मतलब होगा कार्यकाल, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि अनुच्छेद 55 में दिया गया है। अब देखिए, दुयो मतलब दू से दोबारा, पहले दू आता है तो दोबारा अनुच्छेद 57 में, मतलब राष्ट्रपति का जो है दोबारा भी चुना जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है यो से योग्यता, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, वो अनुच्छेद 58 में है। और दशम में पहले 2 आता है, तो 2 से हो जाएगा दशाएं या शर्त, ठीक है, वो अनुच्छेद 59 में है। देखिए, इस सब का एक्सप्लेनेशन हम नीचे आपको डिटेल से बताएंगे। सो से मतलब हो गया शपथ, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 60 में है। मो से हो जाएगा महाभियोग, तो राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगा के हटाया जाता है वो अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला अनुच्छेद, देखिए यहाँ 51 लिखा हुआ है, पर यहाँ 51 नहीं 52 होगा, यहाँ पे 53 होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का पद है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर एडविन लुटियन तथा बेकर ने बनाया था राष्ट्रपति भवन को, ठीक है। सबसे पहले यही बनाया था एडविन लुटियन और बेकर, जो कि अंग्रेज था। अब देखिए, 53 में क्या है, 53 में क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान पीएम होते हैं। अनुच्छेद देखिए 54 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के, देखिए यहाँ नीचे में लिखे हैं एमएलए ऑफ राज्य, मतलब राज्य का जो एमएलए होता है, एमएलए को ही विधायक बोला जाता है। देखिए 28 राज्य प्लस 3 यूटी मतलब यूटी का यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, जो कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, बस 3 यूटी ही भाग लेगा और जितना केंद्र शासित प्रदेश है वो सब भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं अर्थात एमएलए या विधायक, वो सभी इसके चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। और उसमें 28 राज्य होगा और 3 यूटी होगा, जिसमें कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ही केवल होगा। देखिए, राष्ट्रपति का पद अनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय एवं अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान से होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन भी करते हैं, इसलिए हम आपको इसको हाईलाइट करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब सीएम विधान परिषद का होगा तो वह मतदान नहीं करेंगे, अर्थात विधान परिषद का कोई भी सदस्य है, चाहे सीएम वगैरह कोई भी हो, वो मतदान नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं कि कार्यकाल, देखिए अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो कि 5 वर्ष का होता है। यदि 5 वर्ष के पूर्व खाली हुआ तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या अन्य न्यायाधीश आएंगे। पहले उपराष्ट्रपति आएगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो अब अन्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के पद पर उस टाइम कार्यरत रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 55 छोड़ दिए। अनुच्छेद 55 देखिए क्या है, राष्ट्रपति का कोटा, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन को समान बहुमत से भी संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति का कोटा है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के खाली पद को 6 माह में भरना होता है। अगर उसका पद खाली हो गया तो 6 माह में भरना है, ठीक है, नेसेसरी है। नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है, जैसे 6 महीना पद खाली हो गया, फिर नया जो राष्ट्रपति बन के आएगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, ना कि 6 महीने के लिए, ठीक है, ना कि बचे कार्यकाल के लिए, मतलब जो भी उसका बचा कार्यकाल है उसके लिए आएगा, ठीक। अनुच्छेद 57 देखिए, एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 57 में ऊपर ट्रिक में बताए थे, दो से मतलब दोबारा, दू से दोबारा, ठीक है। 57 में दुयो है तो दू से दोबारा का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। एग्जांपल देखिए, राजेंद्र प्रसाद हुए थे। अनुच्छेद 58 में देखिए योग्यता है, अर्थात इसका योग्यता क्या क्या है, तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका 35 वर्ष आयु होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, ये सभी, और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। इसमें चौथा पॉइंट जोड़ लीजिएगा, किसी लाभ के पद पे ना होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 59 देख लीजिए, दशाएं या शर्त है। दशाएं या शर्त में क्या क्या है, पहला में देखिए क्या है, लाभ के पद पे ना हो, सरकारी नौकरी पर कहने का मतलब लाभ के पद मतलब क्या, सरकारी किसी भी सरकारी जॉब पे ना हो, ठीक है। और दूसरा नंबर देखिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। जब राष्ट्रपति का आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, नहीं तो कोई भी आकर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये नियम लगाया गया है।
अब तीसरा नंबर में देखिए कि 15,000 रुपया जमानत राशि, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में जब आप खड़े होते हैं तो आपको जमानत राशि 15,000 रुपये रूप में जमा करना है, तभी आप राष्ट्रपति के रूप में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, जब आप 1/6 मत नहीं लाते हैं, मतलब नहीं मिलता है, तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगर इतना वोट लेके आ जाते हैं तो आपको जमानत राशि लौटा दिया जाता है। ठीक है, ये शर्त है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 60 में है कि राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में से प्रारंभ हो सकता है। प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होनी चाहिए। 1/4 जो है ये VVI है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी प्रारंभ होगा जब आपका 1/4 मत आवश्यक हो। ठीक है, इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता हो। प्रारंभ करने के लिए मतलब 1/4 लोग आपको सपोर्ट करेगा संसद में, तभी आप उसको प्रारंभ कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते हैं। और उसको अगर मान लिया 1/4 आपको सपोर्ट कर दिया, ठीक है, सदस्य, तो अब उसको पारित करवाने के लिए 2/3 सदस्य का मत जरूरी चाहिए। देखिए, 2/3 मत की आवश्यकता है। और दूसरे सदन में भेजने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। अगर मान लिया पहले लोकसभा में ला दिए या फिर किसी भी सदन में, मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। अगर मान लीजिए पहले लोकसभा में ला दिए, फिर अगर आप मतलब राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो वहां भी पहले ला सकते हैं, या अगर पहले राज्यसभा में ला दिए तो फिर लोकसभा में भेजने से पहले, या पहले लोकसभा में ला दिए तो राज्यसभा में भेजने से पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना दे देनी होगी। मतलब 14 दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा। भेजने से 14 दिन पूर्व से आज सूचना दी तो 14 दिन के बाद ही भेज सकते हैं आप दूसरे सदन में। ठीक है, यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो महाभियोग पारित हो जाएगा। नोट में देखते हैं, अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है। 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मरे हैं, जैसे जाकिर हुसैन हो गया, फखरुद्दीन अली अहमद हो गया। अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। पहला है बीबी गिरी, एम हिमायतुल्लाह, ये जज भी थे, और बीडी जप्ती। ठीक है, अगला नोट देखते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में तथा अनुच्छेद 80 का 3 के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते थे। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगर रिमार्क देखते हैं कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है जो गृह मंत्रालय की सिफारिश पर होता है। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, जो हम हाईलाइट किए हैं, जो हम हरा कलर से हाईलाइट किए हैं उसको तो एकदम ध्यान ही रखना है, उसको याद रखना है। ठीक है, जो हम हरा कलर से हाईलाइट किए हैं। ठीक, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति गृह मंत्रालय, इसको ध्यान रखना है, बहुत पूछता है, सिफारिश पर ही होता है। अब विदेश में राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये हो गया राष्ट्रपति से रिलेटेड ट्रिक, उसका विश्लेषण मतलब पूरा डिटेल से। अब अगला चलते हैं, उपराष्ट्रपति का ट्रिक देख लेते हैं और उसका विश्लेषण डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला ट्रिक देखते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का ट्रिक क्या है, उसरा नीका चूस। तो ऊ से हो जाएगा 63 में, मतलब उपराष्ट्रपति का पद ऊ से उपराष्ट्रपति का पद 63 में है, अनुच्छेद 63 में है। और 100 से हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, 100 से सभापति होता है तो 64 में हो जाएगा। और रा से हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्य करता है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में, तो वो अनुच्छेद 65 में हो जाएगा। नी से हो जाएगा निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 66 में हो जाएगा। का से हो जाएगा कार्यकाल, जो अनुच्छेद 67 में है। और चू से हो जाएगा चुनाव, जो कि अनुच्छेद 68 में है। और 100 से हो जाएगा शपथ, जो कि अनुच्छेद 69 में है। यहाँ पे दंत सो हटा के यहाँ पे तालब सो देना है। ठीक है, आप तो जब लिखिएगा तो दंत सो हटा के तालब सो दीजिएगा, क्योंकि तालब सो से ही शपथ होता है, जो कि अनुच्छेद 69 में है। अब आपका डिटेल्स विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 63 में क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन है। और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 मतलब सभापति, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अनुपस्थिति में उप सभापति सभापति का कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति जो कि सभापति के रूप में कार्य करता है वो अगर अनुपस्थित है, ठीक है, तो उप सभापति उसके बदले कार्य करेगा। अब अनुच्छेद 65 में देखते हैं, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। देखिए 65 में रा दिया है, रा मतलब ध्यान रखना राष्ट्रपति का कार्य करता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निर्वाचन, जो कि है उपराष्ट्रपति का। इसमें संसद के लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधानमंडल भाग नहीं लेता है, सिर्फ संसद के सदस्य ही भाग लेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मौजूद होंगे। और राज्य के विधान परिषद और विधानसभा कोई भाग नहीं लेता है, मतलब राज्य इसमें भाग ही नहीं लेगा, सिर्फ संसद ही भाग लेगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये आपको ध्यान में रखना, और सभी सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, योग्यता देखते हैं। यह पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है 35 वर्ष आयु होना चाहिए, तीसरा है पागल या दिवालिया न होना चाहिए, और लाभ के पद पे न होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। जैसे कि आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के उपचुनाव में खड़े थे तो आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए था, तो उपराष्ट्रपति में आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होगा। ठीक है, और इसमें भी जमानत राशि वही है 15,000 रुपया, जो कि अगर आप 1/6 नहीं 1/6 वोट नहीं लाते हैं तो आपको जमानत राशि जब्त हो जाएगा आपका। अगर ला देते हैं तो आपको 15,000 लौटा दिया जाएगा। हम देखिए अनुच्छेद 67 में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए का है तो का से होगा कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि इससे पहले पद खाली होता है तो नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बाकी कार्यकाल के लिए आता है। ठीक है, पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा। अब आगे देखते हैं क्या है कि देखिए महाभियोग है, महाभियोग उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग ही लगता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, और राष्ट्रपति का किसी भी सभा से प्रारंभ हो सकता है, मतलब किसी भी सदन से। जैसे लोकसभा में भी
पहले पारित कर सकते हैं या पहले रासवानुपात भी पारित कर सकते हैं। लेकिन पारित करने से पहले आपको 1/4 बहुमत की आवश्यकता है, मत की आवश्यकता है, तभी आप उसको प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन पारित करने के लिए आपको 2/3 मत की आवश्यकता होगा। लेकिन अगर प्रारंभ करने के लिए बोले तो 1/4 मत। इसमें भी प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों में प्रारंभ बोलेगा तो 1/4, अब पारित बोलेगा तो 2/3 बहुमत से। ठीक है, जो लोकसभा में भेजने से इसमें भी 14 दिन पूर्व आपको उपराष्ट्रपति को सूचना दे देना है। यदि लोकसभा भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 68 में क्या दिया है, उपराष्ट्रपति के खाली पद के लिए शीघ्र चुनाव करना होता है। ठीक है, इसके लिए निश्चित समय नहीं है, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति में क्या था कि 6 महीना तक में आपको चुनाव कर लेना है, मतलब 6 महीने ज्यादा खाली पद नहीं रहना चाहिए राष्ट्रपति का। लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन शीघ्र ही चुनाव करने के लिए बोला जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का जो विवाद होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अनुच्छेद 72 आपको पहले बता दिए थे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, किसी भी व्यक्ति को क्षमा दान कर सकता है। ठीक है, फांसी की सजा को भी ये क्षमा कर सकता है। और राज्यपाल को सब चीज क्षमा करने की शक्ति है, पर फांसी की सजा को क्षमा करने की शक्ति नहीं, लेकिन राष्ट्रपति को हर चीज क्षमा करने की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में ये मंत्रिपरिषद आ जाता है। ठीक है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका भी ट्रिक लाएंगे। और ये ट्रिक का सिलसिला जारी रहेगा, आपको ट्रिक का वीडियो लगातार आपको देते रहेंगे, हर सब्जेक्ट का ट्रिक देंगे आपको, साइंस, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट का, आपको स्टैटिक जीके का भी ट्रिक देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको थोड़ा सा भी काम हो, थोड़ा सा हेल्प हुआ हो इस वीडियो से, तो प्लीज एक लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप जानते हैं कि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप थोड़ा मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए और एक लाइक प्लीज कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।